प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है। बस ये है कि आज वो वचनामृत फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुई है। उसमें सबसे लास्ट के जो वो था वचनामृत, उसमें श्री जी महाराज ने पूरा अपना स्वरूप खोल करके बताया है हम्म, कि मैं क्या हूँ। कौन सा वचनामृत मतलब है? बिल्कुल सबसे लास्ट में जेतलपुर, सबसे लास्ट हाँ का हाँ। जी। क्या बताया है, उसमें आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, इसमें इन्होंने बताया है, हम संत सहित जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। हम्म। अतएव यदि आप हमारे वचनों को मानेंगे तो हम आप सबको भी उस धाम में लेके जाएंगे जहां से हम आए हैं। आपको भी ऐसा समझ लेना कि आपका कल्याण हो चुका है, और मुझ में दृढ़ विश्वास बनाए रखें। हम जैसा कहें वैसा करते रहें। यदि आप पर कोई भारी कष्ट आ पड़ेगा तो उससे अथवा सात दुर्भिक्षों जैसी भीषण विपत्तियों से भी हम आपकी रक्षा करेंगे। हम आपकी ऐसे कष्ट से भी रक्षा करेंगे जिससे उबरने का कोई उपाय न सूझता हो। लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे सत्संग के धर्म और नियमों का अधिकाधिक पालन करते रहें और सत्संग में टिके रहें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भीषण दुखों के फंदे में फंस जाएंगे, जिसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने तो इस समय किसी भी बात की न्यूनता नहीं रखी है। देखो ना, इस जेतलपुर ग्राम में हमने कितने यज्ञ किए हैं और कितने ही वर्षों से यहाँ रहते हैं। तालाब में हमने समस्त संतों के सहित हजारों बार स्नान किया है। इस जेतलपुर ग्राम के घर घर में 100 बार फिरे हैं, घर घर जाकर भोजन भी किया है। इस ग्राम की सीमा और ग्राम को हमने वृंदावन से भी बढ़कर रमणीय स्थल बना दिया है। जब महाराज ऐसी बात कर ही रहे थे, इतने में आकाश में एक विशाल तेज पुंज दिखाई पड़ा। उसमें से 3 गोले हो गए, जो प्रासाद के ऊपर थोड़ी देर तक दिखाई पड़े, फिर वहां से अदृश्य हो गए। तब सब भक्तों ने कहा, हे महाराज, यह क्या था? तब श्री जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रतिदिन इन संतों की सभा तथा हमारे दर्शन करने आते रहते हैं, परंतु आज हरि इच्छा से ये तीनों देव अपने विमानों सहित आप सबके लिए दिखाई दिए हैं। बराबर है। यानी वो क्या कहते हैं, देखो, वो अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। जी। थोड़े अपने स्वरूप के अपने बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सारे देवी देवताओं, ये सब कुछ है ना, जितने भी ईश्वर जी। है, ये सारे इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। जी। वो कितने उससे भी पर है, कितने बड़े होंगे। यानी दिव्य देह से तो उनके दर्शन वगैरह सब करते हैं। ये संतों की जो सभा सामने बैठी है, उनके भी दूसरे को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कृपा की वजह से आज दिखाई दिया। जी। है ना, वो लाइट बॉडी, वो अ, प्रकाश के पुंज ऐसा था ना। जी प्रभु जी। यानी एनर्जी फॉर्म में, आप जी। समझे। जी। यानी यहाँ पर बहुत अद्भुत बातें कही गई है कि आपको जो है ना, हर हाल में वो रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ बताया है इसमें। हाँ जी प्रभु जी। उन्होंने कहा है जी, भीषण से भीषण विपत्तियों से भी हम आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, ये उनका वचन है, तो निश्चिंत रहना है। अब भीषण से भीषण परिस्थिति कौन सी हो सकती है, उसमें भी आपकी रक्षा करेंगे। जी इस प्रभु। बात का निश्चय करना है दृढ़ता पूर्वक कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तो रक्षा होगी बस। भगवान का वचन है, जी प्रभु जी। कुछ समझे। अगर उसमें जी। ही निष्ठा नहीं है तो कैसे रक्षा करेंगे, बताओ। नहीं, तो फिर नहीं निष्ठा कुछ भी वालों होगा। की जो है ना रक्षा करते हैं। भगवान में जिसको दृढ़ प्रीति है, उसी की ही रक्षा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ कहना चाहोगे? और इसमें श्री जी महाराज ने ये भी कहा है कि हमने ऐसा वरदान रामानंद स्वामी से मांग लिया था हम्म। कि अगर सत्संगी को एक बिच्छू के काटने से जितनी पीड़ा होती हो, तो हमें हम्म। वही पीड़ा सहस्त्र गुना हो जाए, हम्म। परंतु उस पीड़ा से वह हरिभक्त मुक्त हो जाए और सुखी रहे। ऐसा वरदान हमने रामानंद स्वामी से मांग लिया है। हम्म। वास्तव में हमारा दृष्टिकोण यही रहता है कि सबका कल्याण हो। जीव की मनोवृत्ति भगवान में लगाए रखने का उपाय भी हम निरंतर करते रहते हैं। हम्म। हम तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की समस्त क्रियाओं को जानते रहते हैं, और यहाँ बैठे हम्म। हुए भी सबको जानते हैं। जब हम्म। माता के उदर में थे उस समय भी जानते थे, जब उदर में नहीं आए थे तब भी जानते थे, हम्म। क्योंकि हम तो भगवान नर नारायण ऋषि हैं। हम्म। कैसा भी कैसा भी महापापिष्ट जीव होगा, यदि वह हमारा आश्रय करेगा
और धर्म नियम के पालन में दृढ़ रहेगा, उसे हम हम्म, अंतकाल में दर्शन देकर भगवान के अक्षरधाम की प्राप्ति करा देते हैं। हम्म, उस अक्षरधाम के स्वामी श्री पुरुषोत्तम भगवान सर्वप्रथम धर्मदेव और मूर्ति देवी द्वारा श्री नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। बाद में उन्होंने बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे ही श्री नर नारायण ऋषि इस कलयुग में पाखंडियों के मत का खंडन करने, अधर्म के वंश का नाश करने, धर्म के वंश को पुष्ट करने और पृथ्वी पर धर्म ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति का विस्तार करने के लिए धर्मदेव एवं भक्ति देवी द्वारा नारायण मुनि रूप से प्रकट होकर इस सभा में विराजमान हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आश्रित जनों को अतीव आनंद मगन कर दिया। हाँ जी। जी देखो प्रभु जी। कैसा है कि परब्रह्म परमात्मा को कोई नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्होंने नर नारायण ऋषि ऐसा नाम का सहारा लिया। जी यानी देखो, मैं किसी आदिवासी आइलैंड पर जाता हूँ और वहां पर जो है ना, उसके कुछ विचित्र देवता है जो सबसे जी बड़े हैं, वो लोग ऐसा जी मानते हैं, और वो पत्थर की मूर्ति एक ऐसी है, ठीक है। जी प्रभु जी। अब मैं वहां जाकर उनको क्या समझाऊंगा? तुम जिस भगवान में मानते हो ना, वो भगवान मैं हूं, है ना। यानी ये जो तुम्हारे सामने जो मूर्ति रखी है ना, वो मैं हूं, प्रत्यक्ष प्रकट। जी मुझे उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, वो जैसा समझते हैं वैसा बात करनी पड़ेगी, जी है ना। यानी ये जो मूर्ति है, पहले तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो मूर्ति है ना, वो मैं हूं। यानी आप उस जो सर्वोपरि लग रहा है आपके लिए, वो आइलैंड में जो सबसे श्रेष्ठ है, वो मैं हूं, ऐसा बताऊंगा। जी फिर मैं ऐसा बताऊंगा धीरे धीरे कि ये जो सारे पृथ्वी पे जितने हैं ना, उससे भी बड़ा मैं हूं। जी फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये समग्र ब्रह्मांड में जो भी उच्च है, उससे भी मैं बड़ा हूं। धीरे धीरे मुझे अपने स्वरूप की जो है ना, पन्ने खोलने पड़ते हैं। जी तुरंत नहीं पता चलता है, तुरंत लोग मानेंगे भी नहीं। सही है प्रभु जी। ये सारा कुछ है, इसीलिए जो जो जिस जिस स्थान पर उचित थे का सहारा लेकर भगवान ने कहा कि, कभी तो कहा कि मैं ही वो कृष्ण हूँ, कभी बोला मैं ही नारायण ऋषि हूँ, कभी बोला मैं ही ये हूँ, है ना, इस तरह से। जी फिर अंत में तो बोलते हैं कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, जी उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ये सारा कुछ वचनामृत में दिया है, तो सामने कैसा ऑडियंस बैठा है ना, उस हिसाब से बात करते हैं। जी प्रभु जी। कुछ समझे? जी प्रभु जी बिल्कुल। तो इसमें जो है ना, फंस मत जाना कि उनका स्वरूप क्या है, इसमें फंस मत जाना। नहीं तो प्रभु जी। सत्पुरुष जो है ना, भगवान के स्वरूप को जानते हैं। पूछना है तो सत्पुरुष से पूछ लेना। जी तो जो सर्जन डॉक्टर है ना, पेशेंट के पास आता है, पेशेंट को पता नहीं होता है कौन है क्या है ऐसा, तो पेशेंट को धीरे धीरे समझाता है कि देख बेटे, मैं तेरे बाप समान हूँ, यानी तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तू ये समझ ले, मैं तेरी माँ समान हूँ। तो क्या वो माँ और बाप बन गया क्या? वो तो छुरी चलाएगा जी मौका आने पे, है ना। जी जब वो प्रभु जी। समझ जाएगा, पेशेंट जिस दिन समझ जाएगा कि हाँ, इससे विश्वास है, ये मेरी माँ समान है, ये मेरे बाप समान है, तो क्या वो माँ बाप थोड़ी बन जाता है? जी वो तो सर्जन ही है। लेकिन सामने तुम कौन सी भाषा में समझते हो, उस भाषा में बात करते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो चींटी के सामने अगर वो भगवान चींटी जैसा बन के आए तो क्या कहेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि मैं तो हाथी हूँ, मैं डायनासोर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं। मैं जी सभी चींटियों में बड़ा हूँ, ऐसा कहेंगे, जी प्रभु जी। है ना। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है, और वो तुच्छ जीवों के सामने आकर फिर अपने को किस तरह से पेश करते हैं, आपको समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है? बस यही बात है। लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, वो भी इस वचनामृत में बताया ना, जी प्रभु जी। कि सिर्फ सभी का कल्याण करना है और कुछ नहीं है। जी कि वो जो आश्रित है उसका कल्याण करना है बस। जी प्रभु जी। અને અમે આ સંત સહિત જીવોના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા છીએ, यानी अनंत जीवों के कल्याण के वास्ते वो प्रकट हुए हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जी बाकी सारी क्रियाएं ये उद्देश्य को पार पाड़ने के लिए है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ही सारी क्रियाएं हैं। चाहे वो डांटते हैं, चाहे वो प्रेम करते हैं, चाहे वो नाराजगी दिखाते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं, जी प्रभु जी। सारी दिव्य क्रियाओं के पीछे एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से इस जीव का कल्याण हो जाए, बस।
है ना। वो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाएंगे। वो गुस्से की भाषा समझता है तो गुस्से की भाषा में समझाएंगे। जी प्रभु जी। वो ईर्ष्या की भाषा में समझता है, उस भाषा में। वो लालच की भाषा समझता है, लालच में। जी। वो प्रेम की भाषा समझता है, प्रेम से। जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में समझाते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी भाषा में समझाते हैं। जी। आप समझे। जी प्रभु जी। तो जिस भाव में आप समझते हो उस भाव से समझाते हैं। जिस विचार से समझते हो उस विचार से समझाते हैं। जी प्रभु जी। ये आसान बात है क्या। नहीं प्रभु जी, पहले तो अगले है ना। का जिस भाव। चीज हाँ। को जिस चीज को समझो, दो चार स्टेप्स नीचे आकर हम बोलते हैं कि जिस चीज को हमने त्याग दिया था कीचड़ समझ के, उस चीज को हम थाली में सजा कर खाते हैं। तो हम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं क्या। नहीं प्रभु जी। जिस संसार को हमने त्याग दिया था उसी संसार में वापस आकर हम सांसारिक लोगों से बात करते हैं, उनके संसार वाले प्रश्नों को सुनते हैं। है ना। जिसमें हमें जी। जरा भी रस नहीं था उसको विष्टा तुल्य समझकर त्याग दिया था। जी। तो ये कितना कष्ट भरा होगा। जी प्रभु जी। तो जो माया से सदा से लिप्त है, कभी भी माया से लिप्त हुए ही नहीं, वो जब माया में प्रवेश करते हैं और फिर ये कीचड़ में, है ना, जी। तो वो कैसा रहेगा, कैसा होगा। तो सत्पुरुष के भाव को समझो आप। है ना। तब जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये हमारे जैसे हैं, बात खत्म। नहीं प्रभु जी, उनका उद्देश्य तो एकमात्र एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारा कल्याण हो जाए। हाँ, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जी। और इसी में ही उन्होंने अपनी शक्ति का रहस्योद्घाटन इसी में ही किया है। हम्म। उन्होंने ये कहा है कि आज तो हमें यथार्थ रहस्य की बातें करनी है कि भगवान को भजना, इसके उपरांत अन्य कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का किया ही सब कुछ होता है। आज तो भगवान के प्रताप से इस सभा का किया भी सब कुछ होता है। श्री नर नारायण के प्रताप से हमारा किया भी सब कुछ होता है। वह इस प्रकार है कि हम मन में जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही इस जगत में परिवर्तित हो जाता है। हम जैसी धारणा करते हैं वैसा ही यथार्थ रूप से हो जाता है। जब हम इच्छा करते हैं कि अमुक मनुष्य को राज्य मिलना चाहिए तब उसे राज्य मिलता है, तथा हम चाहते हैं कि इसका राज्य समाप्त हो जाए तब ऐसा ही होता है। जब हम धारणा करते हैं कि इस पल में यहाँ इतनी वर्षा हो तो उतने ही परिमाण में वहाँ वर्षा अवश्य होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ वर्षा न हो, वहाँ वर्षा नहीं होती। जब हम यह धारणा करते हैं कि अमुक पुरुष को धन प्राप्त हो उसे धन मिल जाता है, जब हम चाहें तो अमुक पुरुष को धन न मिले तो उसे धन नहीं मिल पाता। जब यह चाहते हैं कि इसको पुत्र प्राप्त हो तो उसको पुत्र मिल जाता है, और हमारे न चाहने पर अन्य किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। जब हम यह चाहते हैं कि इस पुरुष को रोग हो तो उसे रोग हो जाता है, तथा हमारे चाहने पर अमुक पुरुष को रोग नहीं होता। इस प्रकार हम जैसी धारणा करते हैं वैसा अवश्य हो जाता है। તો બડી અદ્ભુત વાત છે. સત્સંગીને સુખ દુઃખ થાય છે અને રોગાદિક પ્રાપ્ત થાય છે અને કંઈક ધન સમૃદ્ધિની હાનિ થાય છે અને મહેનત કરીને મરી જાય છે તો પણ એ દરિદ્રી જેવો રહે છે. તો એનું તો એમ છે જે એને ભગવાન ભજ્યામાં જેટલી કસર છે તેટલી તેને સર્વ ક્રિયાને વિશે ફરકત થતી નથી. અને ભગવાનને તો એનું સારું જ કરવું છે. છોડીનું જો દુઃખ હશે તો ભગવાન તેને પોતાના આશ્રિત જનને કાંટે કરીને ટાળતા હશે. અને અમે તો તે જાણીએ છીએ જે સત્સંગીએ તો એક વીછીના પીડા થતી હોય તો અમને 1000 ગણી થાઓ. ये पढ़ा आपने. यानी वो परम कृपालु है, परम दयालु है. यानी जी। उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता. सोचो ना, वो जी। खुद कह रहे हैं कि इसको पुत्र प्राप्त हो तो होता है, नहीं प्राप्त हो तो नहीं होता है. जी बिल्कुल। इसको राजा बनाना है तो ये राजा बनता है. इसका राज्य चला जाए ऐसा संकल्प करते तो चला जाता है. जी। यानी वो कितनी सामर्थ्य बता रहे हैं कि यहाँ पर जी। बारिश हो तो बारिश उतनी मात्रा में होती है, यहाँ पर जी नहीं हो प्रभु। तो नहीं. हमारे महंत स्वामी जी ये ऐसे ही है. जी तो प्रभु जी। सारा कुछ, साइक्लोन आता है, ये है वो है, सारा कुछ तो जो उनकी एकमात्र संकल्प शक्ति से ये सारा कुछ हो जाता है.
तो उनको जी प्रभु। रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे, है ना। बारिश रखनी है तो रखेंगे, नहीं रखनी है तो नहीं रखेंगे। जी ये ऐसी बात है। आप समझे, उस दिन जयपुर में बारिश रखनी थी तो रखी। जी प्रभु जी। और जो अभी गोंडल में है, उन दिनों बारिश थी, तो वो कर सकते हैं एक संकल्प मात्र से, उनको धुन करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक जी विचार प्रभु। मात्र कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सबको कहा कि आप भगवान के सामने माला करें ताकि बारिश बंद हो और भक्तों को आने जाने और दर्शन का सुख मिले। इसीलिए तो उनके भक्तों को आदेश देते हैं कि आप धुन करो। यानी क्या वो समर्थ नहीं है? इसीलिए आपको बोला है आप माला जी करो, ताकि भगवान को आप माला करो, प्रार्थना करो ताकि बारिश बंद हो। तो क्या वो समर्थ नहीं है कि उनके शिष्यों को वही बोल रहे? ऐसा नहीं वही है। है जी। ये जी उनकी लीला है, ये उनकी लीला है। आपको लगेगा कि हमारे प्रार्थना करने से हुआ, ये लेकिन हकीकत में उन्हीं का ही संकल्प है, उन्हीं की ही आज्ञा का पालन है जी। है ना। उन्होंने ही आज्ञा दी है और परिणाम देने वाले भी वही है। जी यानी आपको उस तरह से आगे ले जाते हैं, उस तरह से इस परिस्थिति के भीतर से गुजार कर आगे ले जाते हैं। आप जी समझे। प्रभु जी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से सारा कुछ चल रहा है। तो आज भी वही प्रकट है, वही जी प्रभु भगवान, जी। वैसे के वैसे। जी तो जो स्वामीनारायण भगवान है, जो नीलकंठ वाणी जी है, वही के वही आज भी महान स्वामी जी है। जी प्रभु जी। तो उनके प्रताप से अगर हम भी कहें ना, इसको पुत्र हो तो इसको पुत्र होता है, जी इसको ना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ बारिश गिरनी है तो गिरती है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये बात है। और प्रभु जी एक ये कहा उन्होंने, श्री जी हम्म। महाराज उन्हें बोले, हम बार बार श्री नर नारायण देव की प्रधानता बताते हैं। हम्म। इसका अभिप्राय तो यही है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अक्षरधाम के धामी श्री नर नारायण ही इस सभा में नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए हम उनका महत्व प्रतिपादित करते रहते हैं। हमने अपने इस स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए श्री अहमदाबाद में लाखों रुपए खर्च करके शिखरबद्ध मंदिर स्थापित किया है और उसमें सर्वप्रथम श्री नर नारायण की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की हैं। वे श्री नर नारायण अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। उनमें भी इस भरत खंड के वे मुख्य रूप से अधिपति हैं। इस हम्म। भरत खंड के मनुष्य प्रत्यक्ष श्री नर नारायण को छोड़कर अन्य देवों का भजन करते रहते हैं। इन मनुष्यों की तुलना तो उन व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ की जा सकती है जो अपने पतियों को छोड़कर अन्य व्याभिचारी पुरुषों के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं। श्री नर नारायण ही भरत खंड के अधिपति हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी किया गया है। हाँ जी। इसमें मुख्य रूप से तो यही बात उन्होंने बताई है कि इस भरत खंड में यानी भारत की बात कही है कि हाँ। मनुष्य यहाँ पर श्री नर नारायण को छोड़कर अन्य देवताओं के भजन करते रहते हैं। हम्म। तो उनकी भक्ति को उन्होंने व्याभिचारी भक्ति की संज्ञा दी है हाँ जी। कि प्रत्यक्ष तो यानी श्री नर देखो, नारायण। यहाँ पर नर नारायण ऋषि, यानी वो खुद की बात कर रहे हैं, नाम सिर्फ जी उनका ले। जी यानी अल्टीमेटली भक्ति उन्हीं की ही करनी है, परब्रह्म पुरुषोत्तम की, जी है ना। उसके अलावा और किसी की भी व्यक्ति व्यभिचारिणी की जैसी भक्ति होती है जी तो शुद्ध उपासना परिवर्तन के लिए, अनंत जीवों के कल्याण के लिए, है ना, वो आए हैं। जी कृष्ण अवतार थे तो अधर्म का नाश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से वैसा नहीं जीवों के। है। यहाँ जी पर जीवों की मुक्ति, यानी कि एक गुरु के रूप में, जी है ना। आप एक शिष्य, भगवान और गुरु साथ में है, तो यहाँ पर शिष्य और भक्त दोनों साथ में है। इस तरह से आपको आगे ले जाना है और धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति पूरा सिखाने के लिए। जी प्रभु। तो मोक्ष के अर्थ से आए हैं, और कुछ। जी प्रभु। बस सीधा सीधी बात है जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से तो बताई है कि हम हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सीधे सीधे आपका कल्याण करने के लिए आए हैं। हम्म। तो इसमें भी अगर हम ना समझे तो फिर दोष किसका है जी। हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रभु जी, अभी नहीं है कुछ प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। और किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए।
प्रभु जी, सुबह पूजा करते वक्त एक चिंतन हुआ प्रभु जी कि मतलब जैसे कि हम मतलब ये दिल में हमारे जो हृदय में अशांति रहती है, असहजता रहती है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो प्रभु जी हमें भगवान मिल जाते हैं। और हमारा कैसा रहता है प्रभु जी कि मतलब ये मेरे बारे में था कि हम अ, भगवान को मतलब हम भगवान के नहीं बनना चाहते, हमारा ऐसा रहता है कि भगवान हमारे बने। मतलब हम उनके दर पर मतलब आंतरिक दर नहीं जाना चाहते, वो हम हमें लगता है कि भगवान हमारे जैसे ढल जाए। तो प्रभु जी भगवान उसके लिए भी शायद तैयार होंगे कि अनंत जन्मों से कि मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ, पर उसके आने के बाद भी है ना हमारा ऐसा हो जाता है प्रभु जी कि हम अड़े रह जाते हैं हमारे दिल में कि भगवान जैसे कि हमें साक्षात भगवान अभी मिल गए, तो हमारा हृदय है ना ऐसा अड़े रह जाता है कि अरे मैंने तो जैसे भगवान चाहे तो वैसे तो भगवान नहीं मिले। तो ऐसा तो नहीं होने वाला प्रभु जी कि अनंत जन्मों के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन जैसे भगवान ढल जाए, क्योंकि हमारा मन या वैसी चीजें नहीं है। तो फिर भगवान समझदारी प्रभु जी जैसे आई, एक पर्दा हटा तो एक अंदर से आया कि जैसे कि स्वामी पापा है, साक्षात भगवान ही है अभी, इस ये कोई कल्पित बात नहीं है। तो मतलब एक अंदर से आपको ये पता हो सकता है कि जब ये बात पर्दा हटने के बाद एक पता चल जाती है कि साक्षात भगवान है। अभी वो तो जैसे कि इस समय की परिस्थिति है जीवन की, इस समय की जैसी मांग है उस तरह से वो बिहेव करते हैं हमारे सामने, पर है तो भगवान। पर हमारा हृदय में कैसा रहता है ना कि अरे इन्होंने तो ये चमत्कार नहीं दिखाए तो फिर कैसे भगवान हो गए। तो हम हर बाजू से उनकी ही परीक्षा लेने में लगे रहते हैं। और इसी में क्या हो जाता है, भगवान मिलने के बाद भी हम अशांत रह जाते हैं और पीड़ा में रह जाते हैं। अगर हम भगवान के हो जाए ना प्रभु जी, ना कि हम उनको हमारी तरफ से ढालने लगे, तो तुरंत शांति आ जाती है भीतर की भगवान सामने है तुम्हारे और तुम किस चीज को हम ढूंढ रहे हैं बार 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 बार। जबकि वो अगर हम उनको समर्पित हो जाए या हम उनके चरणों में हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। हाँ, बाकी की प्रॉब्लम तो रहेगी सांसारिक तरीके से थोड़ी बहुत, पर जो सच्ची आत्मा है, आत्मा की प्रॉब्लम जो होती है मतलब जो हम मुक्ति की भावना नहीं कर पाते, तो भगवान के साथ जुड़ जाने से या हमें प्रचिति हो जाने से कि भगवान तो साक्षात है, तो वो प्रॉब्लम तत्क्षण छूट जाती है प्रभु जी, शांति आ जाती है हृदय में हमारे। बराबर। तो मतलब बहुत शांति प्रभु जी, मतलब इतना सुख जीवन में दूसरी किसी भी चीज में नहीं, कितना भी करो आप उस तक पहुंचोगे आपको पता चल जाएगा कि किसी में शांति नहीं है। पर एक ही ऐसी मात्र चीज है प्रभु जी, मतलब मेरा अनुभव अभी तक का, जिसका बोझ कभी दिल पर नहीं आता। जैसे कि आप बोलते हो ना कि जब भटकोगे, ज्यादा भटकोगे तो ज्यादा विचार करोगे, उससे क्या हो जाता है कि दिमाग थक जाता है, शांत ये हो जाता है। पर भगवान का आप कितना भी चिंतन करो ना, आप थकते नहीं हो, उल्टा और ज्यादा शांति आ जाती है। एक ही ऐसी चीज है कि जिसका ऐसा नहीं होता कि अरे इसका तो रस खत्म हो गया, अब कितनी देर तक इसको सोचो, कितनी देर तक इसका चिंतन मनन करो, ऐसा नहीं होता। आप उनकी तरफ देखते हैं ना तो जितना भी हो तो कभी आप थक नहीं सकते उनकी तरफ, आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी। ये बात मेरे जीवन में अनुभव हुई प्रभु जी। बराबर बराबर। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, जैसा ऋषि जी ने कहा कि इंतजार करते हैं कि ना इन्होंने तो चमत्कार नहीं दिखाए तो ये कैसे भगवान। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इससे बड़ा चमत्कार क्या कि हमारे अनंत जन्मों के आवरण हटते जा रहे हैं, हमारी शुद्धि होती जा रही है, हम जो अनुभव कर पा रहे हैं, हम जो अपने मूल तक पहुंच पा रहे हैं, वो इतना आसान तो नहीं था बिना सतपुरुष के। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता था। भगवान आके मुझे 3 लोक का राज्य दे देते, वो चमत्कार बड़ा था। भगवान मुझे धनवान बना देते या मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर देते या मुझे बेटा बेटी दे देते, ये चमत्कार अच्छा था। या भगवान ने अनंत जन्मों का मेरा जो उद्धार कर डाला, मेरे आवरण हटा डाले, यही सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु जी। और ये भीतर से पता चलता है। तो मेरे हिसाब से तो चमत्कार नित्य प्रतिदिन हो ही रहे हैं, हम सबके भीतर हो रहे हैं। बस यही कहना था। हाँ जी, सही है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।